एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत की कहानी छुपी थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसकी जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी थी, मेहनत। लेकिन तकदीर हमेशा उसके खिलाफ थी। कहते हैं, किसान देश की रीढ़ होता है, पर कभी-कभी उसी किसान की रीढ़ गरीबी तोड़ देती है। गरीबी का जीवन। रामू के पास बस 1 बीघा जमीन थी, टूटी हुई झोपड़ी और बीमार माँ। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और रात को थकाहारा लौटता। लेकिन बारिश कभी ज्यादा होती, कभी बिल्कुल नहीं होती। एक बार उसकी पत्नी बोली, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? रामू बस मुस्कुराया, एक दिन भगवान जरूर बदलेगा हमारा वक्त। तकदीर का पहला झटका। 1 साल बहुत अच्छी फसल हुई। रामू खुश था, इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कटाई से 2 दिन पहले तेज तूफान आया, पूरी फसल बर्बाद। रामू जमीन पर बैठकर रो पड़ा। गांव का साहूकार आया, कर्ज वापस करो, नहीं तो जमीन ले लूंगा। रामू मजबूर था। अब वह मजदूरी करने शहर चला गया। दिन में ईंट उठाता, रात में खेत याद करके रोता। तकदीर का खेल। एक दिन रामू को सड़क किनारे एक पुराना बैग मिला। उसमें क्या था? बहुत सारे पैसे और कुछ कागज। रामू सोच में पड़ गया, अगर ये पैसे रख लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू ने फैसला लिया, वह बैग मालिक को वापस करेगा। किस्मत पलटती है। बैग एक बड़े व्यापारी का था। जब रामू ने बैग लौटाया, व्यापारी हैरान रह गया, आज के जमाने में भी इतना ईमानदार इंसान। व्यापारी बोला, तुम गरीब हो, फिर भी इतने सच्चे। रामू बोला, गरीबी बुरी नहीं, बेईमानी बुरी है। व्यापारी ने रामू को नौकरी दी, फिर पार्टनर बना लिया। कुछ सालों में रामू बन गया एक सफल इंसान, असली जीत। रामू वापस अपने गांव लौटा, नई स्कूल बनवाई, गरीबों की मदद की, अपने खेतों को फिर से हरा किया। वही लोग जो उसे ताने देते थे, आज उसकी इज्जत करते थे। रामू मुस्कुराकर बोला, तकदीर बदलती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं बदलनी चाहिए। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी खाना मिलता तो कभी नहीं। एक दिन सुबह जब सीमा ने गैस जलाने की कोशिश की तो चूल्हा नहीं जला, क्योंकि गैस खत्म हो चुकी। माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आज शायद हम भूखे ही रहेंगे। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वह बोली, नहीं माँ, मैं कुछ करूंगी। वह जंगल गई, लकड़ियां इकट्ठा की और धुएं से भरे चूल्हे पर खाना बनाने लग। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हाथ नहीं। पास खड़ी एक अमीर औरत ये सब देख रही थी। अगले दिन वह एक नया गैस सिलेंडर लेकर सीमा और उसकी माँ खुशी सा। मुश्किलें बड़ी नहीं होती, हिम्मत बड़ी होती है। अगर आपके घर में सब कुछ है तो किसी भूखे के लिए एक बार जरूर सोचिए। कहानी
मिट्टी की खुशबू और बेटी का साहस। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, राधा। उसका घर कच्चा था, छत टपकती थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। राधा की माँ बीमार रहती थी और पिता मजदूरी करते करते थक चुके थे। घर में कई बार ऐसा होता कि खाना भी नहीं बन पाता। एक दिन सुबह सुबह माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, आज घर में अनाज भी नहीं है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राधा खेतों की तरफ चली गई। वहां उसने देखा कि लोग फसल काटने के बाद बचे हुए गेहूं के दाने जमीन पर पड़े छोड़ देते हैं। उसने सोच, अगर मैं इन्हें इकट्ठा कर लूं, तो घर में खाना बन सकता है। वह झुक झुक कर एक एक दाना उठाने लगी। तेज धूप, पसीना, थकान, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। कुछ गांव वाले हंसने लगे, देखो, ये लड़की जमीन से दाने चुन रही है, कितनी गरीब है ये। राधा ने सब सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने बस मन में कहा, मेहनत करने में शर्म कैसी। शाम तक उसने थोड़ा सा गेहूं इकट्ठा किया। घर आकर उसने उसे साफ किया, पीसा और रोटी बनाई। जब माँ ने पहला कौर खाया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटी, ये दुनिया की सबसे मीठी रोटी है। अगले दिन राधा ने वही काम फिर किया। धीरे धीरे उसने इतना अनाज जमा कर लिया कि घर चलने लगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं और लोगों की भी मदद करूं। राधा ने गांव के गरीब बच्चों को भी सिखाया कि कैसे बचे हुए अनाज को इकट्ठा करके खाना बनाया जा सकता है। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। वही लोग जो पहले हंसते थे, अब कहते थे, राधा, तुम छोटी हो लेकिन सोच बहुत बड़ी है। मेहनत कभी छोटी नहीं होती, हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर डॉट खाली नहीं रहने देते। मेहनत कभी छोटी नहीं होती, बस हिम्मत बड़ी